सवाल देखो, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि पी इज इक्वल टू आर टी एस। ठीक है, तो एक फिगर बनाओ। आर पी क्यू। अब देखो कि पी क्यू आर की भुजाओं पी आर यानी इस पर और क्यू आर यानी इस पर क्रमशः एस और टी है। मैं लिखी से नहीं, इधर ले पूरा लिख बुझे ले। देख, तो पी आर पर कौन सा बिंदु है एस और क्यू आर पर कौन सा बिंदु है टी। कैसे पता चला ना, क्रमशः दिया हुआ यानी क्रम अनुसार। पहले क्या है पी आर, यहाँ पहले क्या है एस यानी पी आर पर एस है, दूसरा क्या है इसके बाद क्यू आर, इसके बाद क्या है टी। तो यानी यहाँ पे क्या होगा एस और यहाँ पे क्या होगा टी, दोनों को मिलाओ। ठीक, अब देखो इस प्रकार स्थित है कि एंगल P मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा आर टी एस यानी इस एंगल के बराबर। तो हमको प्रूफ करना है आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, मतलब बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये किसके समरूप है, छोटा वाला त्रिभुज के। तो सबसे पहले देखो दिया है क्या है कि S तथा T क्रमशः भुजाओं RP तथा RQ पर स्थित है तथा ये वाला पार्ट लिख दो एंगल P इज इक्वल टू RTS। ठीक है, अब यहां पे लिखो त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी एक पार्ट क्या है दिया हुआ है, तो लिखो इसको पहले P इज इक्वल टू RTS यानी ये एंगल किसके बराबर है, ये कैसे पता चला, दिया है। ठीक, तथा अब देखो एक एंगल हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, कल हम लोग देखे थे एंगल सिमिलरिटी यानी समरूपता या फिर एंगल समरूपता। तो ऑलरेडी एक एंगल को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इक्वल, और हम लोग को चाहिए क्या एक और एंगल जिससे हम लोग एंगल समरूपता से इन दोनों त्रिभुज को प्रूफ कर दें। तो अब तुम लोग बताओ ये और ये क्या हुआ बराबर, कैसे हुआ, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। एक और एंगल बताओ जो इक्वल होगा, कौन सा एंगल होगा जो इक्वल होगा बताओ, एंगल आर। ठीक है, एंगल आर। अब देखो ये जो छोटा यहाँ पे आर दिख रहा है, क्या जब हम लोग आर पी क्यू को ड्रॉ कर रहे हैं तो एंगल आर इन्वॉल्व है कि नहीं, और जब छोटा सा जो त्रिभुज दिख रहा है आर एस टी तो उसको भी जब ड्रॉ कर रहे हैं तो आर क्या है इन्वॉल्व है, यानी एंगल आर हमारा क्या है उभयनिष्ठ कोण यानी कॉमन एंगल। तो यहाँ लिखो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर काहे होगा उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब देखो दो एंगल हो गया त्रिभुज में क्या बराबर, दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर, तो क्या हो जाएगा एंगल समरूपता से बाय एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा आर पी क्यू समरूप आर टी एस सत्यापित। ठीक है, लिखो तो देखो दो एंगल इक्वल हो गया यानी एंगल समरूपता से क्या हुआ तुम्हारा दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। ये तुम्हारा 2 मार्क्स का था। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे मान के चलो 60 60 40। एक क्वेश्चन, एक त्रिभुज है ए बी और सी, ये 60 है, ये 60 और ये 40, और फिर एक त्रिभुज आ सकता है पी क्यू आर, ये भी 60 है, ये भी 60 और ये 40। अब तुमको यहाँ दर्शाना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जानते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी 60, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल
क्यू 60 और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40। तो एंगल 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 समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अभी जो भी 3 क्वेश्चंस बताए हैं 2 नंबर का, वो क्या है, थोड़ा सॉल्यूशन बेस्ड है। इसके अलावा अगर कुछ आए 2 नंबर का तो सिंपली इसी तरीके का आएगा, डायरेक्ट तुमको समरूपता वाला जो कसौटी है वहां से पूछ लिया जाएगा। तो अगर वो कॉन्सेप्ट कल क्लियर कराएं तो वो अगर क्लियर है तो आसान होगा। अब हो सकता है कि तुम्हारा भुजा दिया हुआ है, उसको अनुपात में लिख के हम लोग बराबर कर देंगे, मतलब आसान आएगा। ठीक है, और ये सारा चीज थोड़ा दिमाग लगाना था। ठीक है, देखिए আমি তাহলে বলবো। देखो, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो चतुर्भुज है तो तुरंत अपनी मर्जी से कुछ भी चतुर्भुज मत बना लेना, जो प्रूफ करना है वो चतुर्भुज बनाना है जानबूझ के। काहे, क्योंकि अगर लिखा हुआ है कि समलम है यानी आगे चलकर समलम प्रूव होगा, तो फिगर ही हम लोग फिर क्या बना लेंगे, समलम का। ठीक है, तो समलम का फिगर कुछ ऐसे बनाओ, ए बी सी और डी। ठीक है, अब क्या है, इनके विकर्ण मतलब अपोजिट वर्टेक्स को, शीर्ष को हम लोग को मिलाना है यहां से यहां। कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर। ठीक, अब दिया हुआ क्या है, ए ओ और बी ओ, इसका अनुपात किसके बराबर है, सी ओ और डी ओ के अनुपात में। तो सबसे पहले देखो, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए ओ बट्टा बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बट्टा डी ओ है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ए ओ और क्या है, बी ओ, और फिर सी ओ और क्या है, डी ओ। तो अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो एक हिस्सा है इस तरफ और इसका दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरे तरफ, तो क्या हम लोग एक तरफ ला सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर है तो इसको नीचे लाएंगे इधर, और ये ऊपर नीचे है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा। तो अर्थात क्या हो जाएगा, ये ए ओ बटा इसको ले आओ सी ओ इज इक्वल, इसको ऊपर ले जाओ बी ओ बटा डी ओ, ताकि एक ही विकर्ण एक तरफ रह जाए, ए ओ बटा सी ओ और फिर बी ओ बटा डी ओ। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, या उपरोक्त से भी लिख सकते हो। अब करना है रचना। अब देखो, समलम प्रूफ करना है तो समलम प्रूफ कब कर पाएंगे, जब हम लोग दिखा दें कि ए बी समांतर डी सी है। क्या है, ए बी और डी सी समांतर है। तो अब हम लोग त्रिभुज में क्या देखते हैं कि एक त्रिभुज में अगर 2 भुजाओं को एक लाइन इस तरीके से पास करे तो तीसरे के मतलब समांतर हो, तो उस पर क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और अगर अनुपात बराबर है तो क्या होगा, 2 लाइन समांतर, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको त्रिभुज लेके क्या करना है, समांतर प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। ठीक है, ई रचना क्या करना है, ओ से ई, या फिर डायरेक्ट लिख दो ओ ई समांतर ए बी खींचे। ठीक है, ओ ई, हाँ, ओ ई समांतर ए बी, मतलब ओ ई और ए बी क्या है, समांतर है। ये हम लोग अपने से इसको ड्रॉ किए। ठीक है, तो ओ ई और ए बी को हम लोग समांतर प्रूफ किए। तो हमको करना है, साबित क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी समांतर डी सी। ठीक है, ए बी समांतर डी सी हमको प्रूफ करना है। तो प्रमाण लिखो। अब देखो, दिया है चलो ओ ई समांतर ई क्या है, रचना से
ये कहाँ से मिला हम लोग को? रचना से। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर इस त्रिभुज को देखा जाए, इसलिए त्रिभुज ABD में, अगर त्रिभुज ABD में देखें तो ये और ये समांतर है, यानी इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। क्या हो जाएगा? AE बट्टा ED इज इक्वल टू OB या BO बट्टा DO। ठीक है, ये क्यों होगा? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से अगर एक त्रिभुज का एक भुजा इस तरीके से ड्रॉ किया जाए कि वो दूसरे के समांतर हो, तो बाकी जो दो भुजाओं को टच कर रहा है उसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से ये लिखती है। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर इसको इक्वेशन 2 मान ले और इक्वेशन 1 मान ले, तो ध्यान दो AO बटा CO किसके बराबर है? BO बटा DO के। और यहाँ पे देखो AE और ED किसके बराबर है? BO और DO के। दोनों तरफ सेम है एक पार्ट, तो दूसरा पार्ट भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी हम लोग यहाँ पे लिखो समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं, क्या होगा? हम पाते हैं ये पार्ट क्या हो जाएगा? इक्वल। AO बटा CO इज इक्वल टू AE बटा ED। अब थोड़ा सा गौर करो कि ये जो अनुपात है, इस फिगर में किस त्रिभुज में हमको ये अनुपात दिख रहा है? ये जो अनुपात दिया हुआ है भुजाओं का, ये जो अनुपात अगर हम लोग त्रिभुज देखें तो किस त्रिभुज में ये अनुपात दिख रहा है? AEDO मतलब इसमें तो OB कहाँ गया फिर? ED, ये वाला पार्ट कहाँ है? AO, और ये क्या है? CO। तो यहाँ पे जब ये लेंगे तो ये वाला पार्ट कहाँ गया फिर? थोड़ा सा दिमाग लगा कि DOC। तो DOC अगर ले तो ये वाला तो पार्ट तो आ जा रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट कहाँ गया फिर? AECO ना, AEDCO। तो इतना बोलो नहीं, डायरेक्ट 3 पॉइंट बोलो ना त्रिभुज का, क्या होगा? ADC खत्म। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ADC में अगर ये अनुपात है तो क्या होगा? समांतर होगा ये लाइन, ये और ये। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय से क्या होता है कि अगर समांतर है तो अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात। उसके विलोम से क्या देखते हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि जो हम लोग ड्रॉ किए थे 4th लाइन, वो क्या होगा? तीसरे लाइन के समांतर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? OE समांतर DC थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो कि हमारे पास क्या क्या है? ये, ठीक, और एक ये। तो लिखो यहां पे हमारे पास है, क्या है? पहला क्या है? OE समांतर AB तथा OE समांतर DC। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि रचना किए थे वहां से। ये क्यों है? क्योंकि अभी प्रूफ किए। अब देखो OE और AB समांतर है, ऐसे डायरेक्ट कह सकते हो कि ये वाला पार्ट अगर समांतर है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा? समांतर होगा, ऐसे कह सकते हो। लेकिन वो चलो फिगर के हिसाब से देख लेते हैं। OE क्या है? किसके समांतर है? AB के। ये तुम्हारा रचना से मिला। और दूसरा क्या है? OE किसके समांतर है? DC से। इसको भी हम लोग सॉल्व किए। तो जब ये इसके समांतर है, फिर ये इसके समांतर है, तो यानी ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो देखो क्या होगा? 3 लाइन बनेगा जो तीनों एक दूसरे के समांतर है। तो यानी अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं
दिस इम्प्लाइज ओ ई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी समांतर डी सी, अतः क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक, ये प्रूफ करना था, कर दिए। ठीक है, अब जल्दी उतारो फिर समझा देते हैं।